नमस्कार साथियों, मैं हूं एसके सर। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल सनराइज आरबीएससी क्लासेज में। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3.2, जिसमें पहला क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर दिया था। आज शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको ये जो रैखिक समीकरण है इनको हल करना है। जब ये दोनों रैखिक समीकरणों को हम हल करेंगे तो वहां से x और y के मान आ जाएंगे और x और y का मान y बराबर mx प्लस 3 में रख के वहां से हम m का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। पहला समीकरण दिया हमको 2x प्लस 3y बराबर 11, ये अपना समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर -24, ये अपना समीकरण नंबर 2 है। प्रतिस्थापन विधि से करना है इसको। तो प्रतिस्थापन विधि में हम एक समीकरण लेते हैं, तो मैंने यहाँ ले लिया समीकरण 1। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 अपना 2x प्लस 3y बराबर 11। तो यहाँ से 2x बराबर प्लस का 3y, जब इधर हम प्रतिस्थापित करेंगे तो 11 माइनस का हो जाएगा 3y। और यहाँ से x बराबर 2 गुना में बटे में जाएगा, तो x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2। ये हमने समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल ली, 11 माइनस 3y बटा 2। अब समीकरण 1 से निकाल कर इसको हमको रखनी है समीकरण नंबर 2 में। तो आगे लिखना है कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब x का मान आपको समीकरण 2 में रखना है और समीकरण 2 है अपना 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y बराबर -24। तो ये देखिए 2 का 2, x का मान है 11 माइनस 3y बटे में 2, माइनस का 4y है बराबर में है माइनस का 24। तो यहाँ से देखेंगे हम 2 से 2 कट गए, आगे बचा है 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y और आगे है माइनस 4y और बराबर में है माइनस का 24। यहाँ से 11 माइनस 3y और माइनस 4y, ये हो गया माइनस के 7y बराबर में -24। 11 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा ये, तो -7y बराबर है -24 और प्लस का 11 यहाँ हो गया माइनस का 11, तो -7y बराबर है, ये हो गया माइनस के 35। माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर है 7 गुना में बटे में जाएगा ये 35 बटे में 7 और 7 से 35 कटेगा 5 बार। तो हमने यहाँ y का मान निकाल लिया, y का मान आया यहाँ पर 5। अब y के मान को चाहे आप समीकरण 1 के अंदर रख दो, चाहे समीकरण 2 के अंदर रख दो, चाहे जो हमने x की वैल्यू निकाली है इस वैल्यू के अंदर रख दो, हमको x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ देखो y का मान मैं रख रहा हूँ x के मान में, y का मान x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2 में रखने पर, तो यहाँ x का मान या y का मान रखते हैं, x बराबर 11 माइनस 3 इंटू y का मान 5 है बटे में 2, तो x बराबर 11 माइनस 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 बटे में 2, तो x बराबर 11 में से 15 माइनस करेंगे तो -4 बटे में 2 और 2 से -4 कट जाएगा -2 पर, तो x का मान आ गया हमारे पास -2। आगे दे रखा है कि y बराबर mx प्लस 3 है, तो आपको m का मान ज्ञात करना है। तो अब जो x और y की वैल्यू आई है, इन वैल्यू को आपको रखना है y बराबर mx प्लस 3 में। तो आपको दिया है y बराबर mx प्लस 3, तो इसमें y की वैल्यू है अपनी 5 बराबर m का m इंटू एक्स की वैल्यू है -2, -2 को जब m से गुणा करेंगे तो -2m प्लस में यहाँ पर 3, प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 बराबर में -2m, या बचेंगे 2 बराबर में है माइनस का 2m, तो m बराबर -2 से 2 कटेगा या -1 बार है। तो इस प्रकार हमने m की वैल्यू निकाल ली और m की वैल्यू आई है हमारे पास -1 है, ये m का मान है -1 है। आइए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपना
तीसरे का पहला, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और जिनमें एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है, तो उन्हें हमको ज्ञात करनी है। तो और प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करना है। सबसे पहले हम संख्या को मान लेते हैं। माना पहली संख्या हमने मान ली x, माना पहली संख्या मान ली हमने x है, तथा दूसरी संख्या मान ली हमने y, तथा दूसरी संख्या मान ली हमने y। अब प्रश्न अनुसार देखिए, सबसे पहले पहली कंडीशन क्या है। प्रश्न अनुसार पहली शर्त ये है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। तो दोनों संख्या x और y का जो अंतर है, इनका जो अंतर है वो 26 है। तो हमने यहाँ से पहला समीकरण बना दिया है कि x और y का जो डिफरेंस है वो 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26 है। पुनः प्रश्नानुसार दोबारा दूसरी कंडीशन देखिए। पुनः प्रश्नानुसार, अब पुनः प्रश्नानुसार देखिए कि इसमें दे रखा है कि जो एक संख्या है वो दूसरी की 3 गुणी है। हमारे पास दो संख्या है, एक x है और एक y है। अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो एक संख्या है ये दूसरी की 3 गुणी है। अब हमको अगर बराबर करनी है तो ये x y का 3 गुना है, तो 3 गुना हमको इसको करना पड़ेगा। अब तक दोनों बराबर हो गए और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ये फिर x की वैल्यू मान लेते हैं इसको। तो आगे देखिए, x के वैल्यू यहाँ 3y है, तो इस वैल्यू को हम रख देते हैं समीकरण 1 में। लिख देंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में x का मान रखना है। समीकरण 1 का बना है x माइनस वाई बराबर 26। तो x की वैल्यू अपने पास में 3y, तो x के स्थान पर 3y रख दिया यहाँ, माइनस में यहाँ y है बराबर में 26। 3y में से 1y घटाएंगे तो 2y बचेगा, यहाँ बराबर में है 26 है। आगे देखिए, 2y बराबर 26, तो y बराबर 2 गुणा में 26 के बटे में जाएगा और 2 से 26 कट जाएगा यहाँ पर 13 बार। तो इस प्रकार हमने एक संख्या ज्ञात कर ली, एक संख्या 13 है। तो दूसरी संख्या, तो y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 अपना x माइनस वाई बराबर 26 है। तो x का x माइनस y की वैल्यू 13 है बराबर में 26 है, माइनस का 13 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 26 प्लस 13। तो इस प्रकार हमने x का मान भी निकाल लिया, x का मान आ गया 39। तो एक संख्या अपनी 13 है और एक संख्या अपनी 39 है। अब कंडीशन देख लो, दोनों संख्याओं को अगर अंतर करोगे आप 39 का और 13 का अगर अंतर करोगे तो 26 आएगा, और इनमें एक संख्या यानी 39 जो है वो एक संख्या का तिगुना है, एक संख्या की 3 गुणी है ये, तो 13 का 3 गुना है 39। इस प्रकार हमारी दोनों कंडीशन सही है। x का मान आया यहाँ पर 39 और y का मान आया 13। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दो कोण है और दोनों जो कोण है वो संपूरक है। अब संपूरक का मतलब क्या होता है कि संपूरक का मतलब ये होता है कि जब दो कोण मिलकर अगर 180 डिग्री हो जाते हैं तो दोनों संपूरक होते हैं। तो पहली शर्त तो अपनी यही हो जाएगी। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना बड़ा कोण मान लिया मैंने x, और छोटा कोण मान लिया मैंने y। अब पहली पर शर्त देखो, प्रश्न अनुसार पहली शर्त ये है कि दोनों जो ये कोण है ये दोनों कोण संपूरक है। संपूरक का मतलब है दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री है। तो इसका मतलब पहली शर्त के अकॉर्डिंग x प्लस वाई का जो मान है वो 180 डिग्री है। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। इसके बाद में आगे की जो शर्त देखिए वो देखिए कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो लिखेंगे आप पुनः प्रश्नानुसार अपने पास में दो कोण है, एक x है और एक y है, जिनमें बड़ा x है छोटा y है। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि जो बड़ा कोण है ना ये बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। अब अगर मान लो बराबर करना दोनों को तो छोटे कोण में आपको 18 जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार x का मान आ गया y प्लस 18। तो अब इस मान को हम रख देंगे समीकरण 1 में। लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 अपना एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। यहाँ से एक्स का मान रखना है, एक्स का मान है वाई प्लस 18 प्लस में है वाई बराबर में 180 डिग्री। तो वाई और वाई हो गए यहाँ पे 2 वाई, प्लस में है 18 बराबर 180 डिग्री। यहाँ से प्लस का 18 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2 वाई बराबर 180 माइनस 18। आगे देखिए 2 वाई बराबर 180 में से 18 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेंगे 162, और यहाँ से वाई बराबर है 2 गुना में बटे में जाएगा ये, तो 162 बटे में 2 और 2 से कट जाएगा ये 81 बार है। इस प्रकार हमने वाई की वैल्यू निकाल ली, वाई की वैल्यू है 81। अब एक्स का मान और ज्ञात करना है तो लिख देते हैं वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 का बना एक्स प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री। ये वैल्यू रखते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू अपनी 81 बराबर में है 180, तो x बराबर है प्लस का 81 इधर जाके माइनस को हो जाएगा, तो 180 माइनस 81। इस प्रकार x बराबर है 180 में से 81 माइनस करेंगे तो बचेंगे 99 डिग्री। तो इस प्रकार हमने दोनों कोणों की वैल्यू याद कर ली, एक 99 डिग्री है और एक 81 डिग्री है। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 का है, मतलब जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 बल्ले और 6 गेंदों का जो मूल्य है वो 3800 रुपये है, और 3 बल्ले 5 गेंदों का जो मूल्य है वो 1750 रुपये है। आपको प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य मान लिया x है, माना एक बल्ले का मूल्य मान लिया यहाँ पर x रुपये, और एक गेंद का मूल्य मान लिया हमने यहाँ पर 22 रुपये। अब देखिए एक बल्ले का मूल्य x है और एक गेंद का मूल्य 22 रुपये है, तो यहाँ देखिए 7 बल्ले और 6 गेंद। आप बताओ एक बल्ला अगर x रुपये का है तो बताओ 7 बल्ले हो जाएंगे 7x के, एक गेंद अगर बाई की है तो 6 गेंद हो जाएगी 6 बाई की। तो इस प्रकार यहाँ प्रश्न अनुसार पहली शर्त देखिए, प्रश्न अनुसार 7 बल्ले और 6 गेंद, 7 बल्ले हो गए 7x के प्लस 6 गेंद होगी 6 बाई की, तो इस प्रकार टोटल जो है ये 3800 रुपये की है। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्न अनुसार सेकंड कंडीशन देखिए, पुनः प्रश्न अनुसार दूसरी जो शर्त है उसमें ये है कि 3 बल्ले और 5 गेंद, तो इस प्रकार 3 बल्ले हो जाएंगे 3x के प्लस 5 गेंद हो जाएगी 5y की, और ये दोनों मिलाकर है 1750 रुपये की। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करना है, तो समीकरण 1 ले लेते हैं, तो लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 से, और समीकरण 1 अपना 7x प्लस 6y बराबर में 3800। यहाँ से 7x बराबर है प्लस का 6y इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3800 माइनस 6y, और यहाँ से x बराबर है गुणा का 7 बटे में जाएगा ये, तो 3800 माइनस 6y बटे में 7। यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया। अब इस x के मान को आपको पट करना किसमें, समीकरण 2 में, क्योंकि आपने ये जो मान निकाला है समीकरण 1 से निकाला है, इसके लिए इस मान को रखना आपको समीकरण नंबर 2 में। लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 है अपना 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y बराबर में 1750। तो यहाँ x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू यानी 3 का 3 कोष्टक में x का मान है 3800 माइनस 6y बटे में 7। x का मान रख लिया, प्लस में है यहाँ पर 5y बराबर में 1750। तो यहाँ देखिए 7 और 3 ये कटेंगे नहीं आपस में, तो 3 से गुणा कर लेते हैं इनको, 3 से गुणा करेंगे 00, 3 8 24, 3 3 9 और 2 11, 11 400 माइनस 3 से 18y, इन दोनों के बटे में 7 है यहाँ पर, प्लस में है यहाँ पर 5y बराबर में है 1750।
अब यहाँ बटे में मान लिया एक इनके दोनों का एलसीएम आएगा यहाँ पर 7, इनके बटे में 7 है तो 11,400 माइनस 18/, जब बटे में यहाँ 7 आएगा तो 7 एक का भाग 7 में 7 बार, 7 पंजे 35/, हो गए प्लस के बराबर में है 1750। आगे 11,400 माइनस 18/, प्लस 35/, है ज़्यादा प्लस के हैं तो प्लस का बचेगा यहाँ, 35 में से 18 माइनस करेंगे तो ये बचेंगे 17/, बराबर, और बटे में है यहाँ पर 7 और बराबर में है यहाँ पर 1750। बटे में एक मानकर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 11,400 प्लस 17/, को 1 से गुणा करेंगे तो 11,400 प्लस 17/, बराबर में 1750 को गुणा करना 7 से तो 0, 7 पंजे 35, 7 गुणे 49 और 3 52, 7 एकम 7 5 12, 12,250। पक्षांतर करेंगे यहाँ से 17/, बराबर 11,400, इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 12,250 माइनस 11,400। आगे देखिए 17/, बराबर इनको जब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेंगे 850। इस प्रकार 17 से 850 कट जाएगा 50 बार, तो y बराबर जो वैल्यू हमारी, y बराबर वैल्यू आ गई 50, y बराबर वैल्यू 50। अब इस y के मान को आप चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे x के मान में रखो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो आगे लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ तक कंप्लीट है। थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा मिटा के उसके बाद में हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा रहा हूँ ये। x का मान आपको समीकरण 1 में रखना है और समीकरण 1 अपना 7x प्लस 6y बराबर 3800, 7x प्लस 6y बराबर में 3800, ये अपना समीकरण नंबर 1 है। x y की वैल्यू है अपने पास में 50, तो 7x बराबर 7x प्लस 6 इंटू 50 बराबर में 3800, तो 7x प्लस गुणा करेंगे इनको 300 बराबर में 3800। तो इस प्रकार 7x बराबर है प्लस का 300, इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 3800 माइनस 300, 7x बराबर है 3800 में 300 माइनस करेंगे तो यहाँ 3500, और x बराबर है 7 से 3500 कटेगा 500 पर। तो इस प्रकार हमने x और y दोनों वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू 500 है और y की वैल्यू 50 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x क्या माना था हमने, बल्ले का मूल्य माना था, यानी एक बल्ले का जो मूल्य वो 500 रुपये है और एक गेंद का जो मूल्य वो 50 रुपये है। तो प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमने ज्ञात कर लिया, एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो आपको एक नियत भाड़ा ज्ञात करना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये भी आपको ज्ञात करना है, और लास्ट में आपको ये बताना कि अगर मान लीजिए 25 किलोमीटर अगर दूरी होती तो उसका भाड़ा कितना होता। तो इसमें क्या दिया है कि अगर आप नगर में अगर टैक्सी में अगर बैठते हो तो वहां पर एक निश्चित किराया वो तो आपको देना ही पड़ेगा, एक जो नियत भाड़ा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। नियत भाड़े के अतिरिक्त जब आप चलोगे, टैक्सी से जब चलोगे तो प्रति किलोमीटर का जो किराया है वो आपको अलग से देना पड़ेगा। ये दिया है कि एक नियत भाड़ा तो आपको देना ही है और नियत भाड़े के अतिरिक्त जो चली गई दूरी है उस पर आपको अलग से भाड़ा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो 105 रुपये होता है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये होता है। तो एक तो आपको ज्ञात करना है कि नियत भाड़ा क्या है, और दूसरी बात ये याद करनी है कि प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा वो क्या है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इनको कि माना नियत भाड़ा बराबर है, माना नियत भाड़ा बराबर है x रुपये मान लिया और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा ये मान लिया हमने 22 रुपये। अब प्रश्न अनुसार देखो कंडीशन क्या है,
प्रश्न अनुसार पहली जो शर्त अपनी ये है कि आपको 10 किलोमीटर का जो किराया है, भाड़ा है, वो 105 रुपये देना पड़ेगा। अब 10 किलोमीटर में देखो, एक्स तो नियत भाड़ा, ये तो आपको देना ही है। इसके अलावा प्रति किलोमीटर जो भाड़ा मैंने बाई मान रखा है यहाँ पर, तो 10 किलोमीटर का हो गया यहाँ पर 10 बाई, तो इस प्रकार जो टोटल है वो हो गया अपना 105 रुपये, और ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। तो इसी प्रकार पुनः प्रश्न अनुसार पुनः 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये, तो 15 किलोमीटर में एक्स तो निश्चित भाड़ा है, ये तो आपको देना ही है। 15 किलोमीटर का हो गया 15 बाई, तो इसी प्रकार टोटल हो गया आपका 155, ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। आगे ये भी बताना कि 25 किलोमीटर का किराया क्या होता है। तो देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 है एक्स प्लस 10 वाई बराबर में 105, प्लस का 10 वाई इधर माइनस हो जाएगा, तो एक्स बराबर है 105 माइनस 10 वाई। इस वैल्यू को रखनी है आपको समीकरण 2 में, लिखना है एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है एक्स प्लस 15 वाई बराबर 155, एक्स का मान है 105 माइनस 10 वाई। तो पहले समीकरण लिख लेते हैं, एक्स प्लस 15 वाई बराबर में 155। इस समीकरण में आपको एक्स की वैल्यू रखनी है, एक्स की वैल्यू है 105 माइनस 10 वाई, और लास्ट में प्लस का 15 वाई बराबर में 155। यहाँ से 105 प्लस का 15 वाई माइनस का 10 वाई, यहाँ बचेंगे प्लस के 5 वाई बराबर में 155। 105 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 5 वाई बराबर है 155 माइनस 105, और 5 वाई बराबर है, ये बचेंगे यहाँ पर 50, और बाई बराबर है 5 गुणा में बटे में जाएगा ये 50 बटे में 5 है, और 5 से 50 कट जाएगा यहाँ पर 10 पर। तो बाई का मान हमने ज्ञात कर लिया और बाई का मान आया 10। इसका मतलब है प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा वो अपना 10 रुपये है, यानी 1 किलोमीटर का आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद में एक्स का मान ज्ञात करना है, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है एक्स प्लस 10 वाई बराबर में 105, एक्स का मान ज्ञात करना है, तो एक्स का एक्स प्लस 10 इंटू वाई का मान है 10 बराबर 105, तो एक्स प्लस 10 दाई का 100 बराबर 105, और यहाँ से एक्स बराबर प्लस का 100 माइनस का हो जाएगा, तो 105 माइनस 100, तो एक्स बराबर अपना आंसर आ जाएगा 5। तो इसका मतलब हमने ज्ञात कर लिया कि जो नियत भाड़ा है, जो फिक्स भाड़ा है, जो एक निश्चित किराया है, वो तो 5 रुपये है, और उसके अलावा प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो 10 रुपये, यानी 1 किलोमीटर का आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। आपको वो भिन्न ज्ञात करनी है, बताओ वो भिन्न क्या है। अगर भिन्न के अंश और हर में अगर 2 जोड़ेंगे हम तो 9/11 हो जाएगी वो। अगर अंश और हर अगर दोनों में अगर 3 जोड़ेंगे तो वो 5/6 हो जाएगी। आपको वो भिन्न ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं यहाँ पर माना भिन्न, मान लिया हमने यहाँ पर, माना भिन्न बराबर x बटा वाई, जिसका अंश x है और हर y है। प्रश्न अनुसार देखिए, प्रश्न अनुसार पहली शर्त अपनी ये है कि इसका जो अंश और हर है, अगर इन दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाएगी। बजगुणा करके समीकरण बनाते हैं। 11 से गुणा करेंगे, 11 गुणा x करेंगे 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 से गुणा करेंगे 9y प्लस 9 दूनी 18। देखो 11x प्लस का 9y इधर आके माइनस का 9y हो जाएगा, बराबर 18 प्लस का y इधर जाके माइनस का y हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y बराबर में 18 में से 22 माइनस करेंगे तो माइनस का 4। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आगे दूसरी जो शर्त है वो ये है, पुनः प्रश्नानुसार
पुनः प्रश्नानुसार दूसरी शर्त है कि अगर मान लीजिए इस भिन्न के अंश और हर दोनों में अगर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अगर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो ये 5/6 हो जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए 6 से गुणा करेंगे तो 6x प्लस 6 18 बराबर 5 से गुणा करेंगे तो 5y प्लस 5 15। तो एक्स वाई एक तरफ 6x का 6x प्लस का 5y इधर आके माइनस का 5y बराबर 15 प्लस का 18 इधर जाके माइनस का 18। तो इस प्रकार 6x माइनस का 5y बराबर यहाँ बचेंगे -3। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार हमने दोनों शर्तों से 2 समीकरण बना लिए। आगे हल करना है इसको। तो सबसे ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 1 से और समीकरण 1 अपना 11x माइनस 9y बराबर में -4। यहाँ से 11x माइनस का 9y इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो -4 प्लस 9y और यहाँ से x बराबर है 11 गुणा में बटे में जाएगा ये तो -4 प्लस 9y बटे में 11। यहाँ से हमने x की वैल्यू ज्ञात कर ली और इस x की वैल्यू को अब रखनी है आपको समीकरण नंबर 2 में। लिखना है यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर और 6x माइनस 5y बराबर -3। यहाँ x की वैल्यू रखनी है तो 6 का 6 कोष्टक में x का मान है -4 प्लस 9y बटे में 11 माइनस का है 5y बराबर में -3। तो यहाँ से दोनों कटेंगे तो नहीं है। 6 को -4 से गुणा करेंगे -24 प्लस से 6 को 9 से गुणा करेंगे 6 9 की 54y दोनों के बटे में यहाँ 11 है माइनस का है 5y इसके बटे में 1 रख लिया यहाँ बराबर में है -3। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 11 तो 11 का 11 है तो -24 प्लस 54y माइनस से 1 का भाग 11 में 11 बार 11 5 55y बराबर में है -3। तो यहाँ से माइनस का 24 प्लस का 54y माइनस का 55y तो यहाँ बचेंगे माइनस का y बटे में 11 बराबर -3। यहाँ बटे में 1 रख के इनको बदगुणा कर लिया। -24 माइनस y को 1 से गुणा करेंगे तो -24 माइनस y बराबर में 11 को -3 से गुणा करेंगे तो -33। इस प्रकार -y बराबर है माइनस का 24 इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो -33 प्लस का 24। तो यहाँ से -y बराबर है -33 में से 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये -9। माइनस से माइनस कट गया। इस प्रकार हमने y की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू है यहाँ पर 9। इस प्रकार x की वैल्यू और ज्ञात करनी है तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान, x के मान में रख लेते हैं यहाँ y का मान x बराबर है -4 प्लस 9y बटा 11 में रखने पर तो -4 प्लस 9 इंटू y की वैल्यू 9 है बटे में 11 तो -4 प्लस 99 81 बटे में 11 81 में से 4 माइनस करेंगे 77 बटे में 11 और 11 से 70 कट जाएगा यहाँ पर 7 पर। तो इस प्रकार x की जो वैल्यू है वो 7 है और y की जो वैल्यू है वो 9 है। तो इस प्रकार हमारी भिन्न हो जाएगी। अतः भिन्न बराबर हो जाएगी अपनी 7/9। ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 3.2 प्रतिस्थापन विधि। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। आज के लिए इतना पर्याप्त। थैंक यू।